शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं। अगर इस पल में ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हैं। आप तैयार हैं मेरे आज के नए आइडिया को अपने लिए कुछ नया कर्ज गुजरने के लिए, कुछ नया ढूंढ लेने के लिए, अपने दिमाग में समा लेने के लिए। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आ रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी छोटी बेबी है, उसके लिए मेरा बहुत प्यार उमड़ पड़ा था और मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था, तो वक्त नहीं निकाल पाया। और एक रिसर्च भी चल रहा था, मैंने काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर मेरे आइडियाज़ सेल्फ जनरेटेड होते हैं। तो इस वजह से मुझे कभी कभी एक गैप लेना पड़ता है नए आइडियाज़ को, नई थीम्स को डेवलप करने में, उनमें रिसर्च पार्ट डालने में। क्योंकि कल को आप मुझे कंटैक्ट भी करें अगर उस आइडिया के लिए, क्योंकि ये तो डेमो वीडियोज़ होते हैं जिनके अंदर मैं अपनी डिटेल्स डालता हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे थोड़ा रिसर्च ज़्यादा करना पड़ता है। और उस रिसर्च की वजह से होता यह है कि कभी कभी मुझे आपके लिए वीडियोस में गैप लाना पड़ता है। इधर उधर से उठाया हुआ, जोड़ा हुआ या केस स्टडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अपना सेल्फ मेड, सेल्फ जनरेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जो यूनिक होगा। चारों तरफ आप नज़रें घुमा लीजिए, ये चीज़ होगी। आज मैंने अपनी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है, तो मैं अब सीधा अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। ऐसा है कि मैं जिस प्रोजेक्ट को आज आपके बारे में सोच कर लेकर आया हूँ, ये कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। इसमें मैं यूँ कहूँगा कि ग्रामीण परिवेश के लोग बहुत ज़्यादा मुझसे डिमांड करते थे, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अर्बन फ्रेंड्स इसके अंदर नहीं जा सकते। सब आ सकते हैं। जिसको भी आइडिया पसंद आया वो हर आदमी इससे जुड़ सकता है। खासियत यही है कि इसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज के लिए बहुत भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। आपको एक सिर्फ सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसकी मार्केटिंग करने के आपके अंदर जज्बे होने चाहिए। बस आता हूं अपनी बात पे। ये है गार्डन डिज़ाइनिंग। जैसे हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम नहीं होता, उसी तरह से गार्डन डिज़ाइनिंग होता है। गार्डन डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि आप किसी के गार्डन को, जो अस्त व्यस्त होता है, कोई टूटा गमला है, कोई छोटा गमला है, कोई बड़ा गमला है, कोई लाल है, कोई सफ़ेद है, कोई टब में है, कोई बाल्टी के अंदर है, तो उसको एक डिज़ाइन में कन्वर्ट कीजिए। वो सारी चीज़ें वहाँ से या तो हटा दीजिए या उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज या मैनेज कर दीजिए कि लोग उस सर्विस का आपको पैसा दें। और गार्डन्स बहुत तरीके के आप डेवलप कर सकते हैं। मतलब गार्डन का मतलब आप ये ना समझिए कि एक घर है, उसके आगे छोटी सी एक स्पेस छूटी हुई है और छोटी सी स्पेस के अंदर आपने कुछ गार्डन लगाना है और बीच के अंदर आपको कुछ घास जैसा लगा देना है। नहीं, इसके अंदर आपका किचन गार्डन भी आ सकता है, जो घर की जो पीछे वाले जो जगह होती है जिसके अंदर कुछ मिट्टी लगाकर आप उसे बना सकते हैं। या फिर फ्लैट्स के अंदर भी कुछ स्पेस होता है जहाँ पर बड़े वाले आप पॉट्स लगाकर उनके अंदर कुछ सब्जियाँ और फल वगैरह के पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका ड्राइंग रूम गार्डन भी हो सकता है, जो बीच में जो स्पेसेस बच जाती हैं आपके सोफ़ा, टेबल्स, चेयर्स के बीच में, वहाँ पर आप उसको डेवलप कर सकते हैं। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे बहुत सारे पौधे आते हैं जो कि कम धूप या बिल्कुल कम धूप के अंदर भी आराम से चल सकते हैं, काफ़ी लंबा चल सकते हैं। इसके अलावा आप जो फ्लैट्स की बालकनीज़ हैं, मकानों की बालकनीज़ हैं, उनको पूरा भर के, एकदम लैविश ग्रीन तरीके से भर के आप उसको पूरा का पूरा खूबसूरत बना सकते हैं। उसको पूरा हैंगिंग गार्डन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स आप अगर बिल्ड करते हैं और इस पे डिज़ाइनिंग पे आप फोकस करते हैं, ऑफिसेज में आप गार्डन दे सकते हैं, तो सीरियसली ये एक यूनिक चीज़ होगी। हमारे आसपास की चीज़ है, कॉमन आइडिया है, मगर उसको एक यूनिकनेस में प्रेजेंट करने के, एक यूनिक प्रोडक्ट को यूनिक बिजनेस के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने बताया कि कितने तरीके के गार्डन्स हो सकते हैं। इसमें बहुत सब कुछ किया जा सकता है। डिटेल में अगर हम जाएं तो बहुत अच्छा रिसर्च किया जा सकता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आजकल क्योंकि ग्रीनरी कम होती जा रही है, तो हर आदमी कम से कम अपना एक बालकनी या किचन गार्डन मेंटेन करना चाहता है। कुछ लोगों को झंझट लगता है, इसलिए वो आपको सर्विस देंगे, या वर्किंग में हैं या फिर किसी और वजह से वो बिजी रहते हैं, वो इस तरह की गार्डनिंग में इंटरेस्ट नहीं ले सकते। अच्छी बात यह है, जो अब मैं लेके आता हूँ आपके सामने, इसके अंदर रिकरिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि रिकरिंग इनकम बहुत ज़्यादा रहेगी आपके लिए। कैसे रहेगी? जैसे आपका एसी है, उसके अंदर जनरली क्या होता है, एक मशीन फिट हो गई, मगर बाद में धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है कि आपका कभी गैस खत्म हो रहा है तो उसके अंदर गैस डालने के लिए फिर आपका सर्विसमैन आता है, फिर कभी उसके अंदर सर्विस करवानी है, कभी क्या करना है। इसी तरह से आपने अगर ध्यान दिया होगा, एक छोटी सी मशीन आती है जिसके अंदर से आपका ऑटोमेटिकली स्क्वीज हो के
उसके अंदर से परफ्यूम निकलता रहता है, रूम फ्रेशनर परफ्यूम जिसे हम कहते हैं, वो निकलता रहता है। और जब वो खत्म हो जाता है तो फिर उसके रिफ़िल के लिए बार बार यानी मशीन सस्ती होती है और आपको वो परफ्यूम बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि अगर आप पूरे साल का बजट लगाएं तो मशीन तो 2 या 4 महीने में ही फ्री हो जाती है। तो ये इस तरह का एक रिकरिंग बिजनेस है कि कभी मौसम चेंज हुआ तो फूलों को आप चेंज कर रहे हैं, सब्जियों को आप चेंज कर रहे हैं, कभी लगा कि ये पौधा जो है ख़राब हो गया तो उसके लिए आप जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सर्विस रहेगी। ऐप कैसे डिज़ाइन किया जाए? देखिए, ऐप के अंदर क्या है कि आप अपनी सारी थीम्स डालिए, पुराने जितने भी आपने काम किए हैं, अभी जैसे शुरुआत होगी तो आप इधर उधर के फोटोग्राफ्स भी डाल सकते हैं जो कि अच्छे लगें और वो आपकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके अंदर अपने कुछ पैकेजेस दीजिए। बालकनी का हम इतना अलग अलग तरीके का डिज़ाइन करते हैं, फ्लावर पॉट्स के रेट्स रखिए, आपके फ्लावर्स की रेट रखिए, आपकी सर्विसेज की रेट रखिए। अब बात करते हैं कि लेबर बहुत अच्छी, मेहनती और टिकाऊ मिलेगी आपको। ये शुरू से ही इस लाइन का फंडा रहा है। आपने शायद अर्बन क्लैप को देखा होगा। अर्बन क्लैप ने भी ज़्यादातर क्या किया, जो लेबर क्लास होते हैं, जो मजदूर होते हैं, यानी एसी रिपेयरिंग वाला, आपका इलेक्ट्रिशियन, आपका प्लम्बर, इवन अब तो ब्यूटिशियंस भी उन्होंने जोड़ लिए हैं, और ऐसे ही कई लोग, उन लोगों को एक ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनलिज्म पे लेकर आए हैं वो लोग। और इस ऑर्गेनाइज प्रोफेशनलिज्म की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट बन गया है। मगर अगर आप इस पे पूरा गार्डन पे फोकस कर लें तो मैं आपको मार्जिन की बात बताऊं तो बहुत शानदार मार्जिन होगा इसके अंदर। वो मार्जिन ये होगा, कम से कम 100% और 300 से 1000% मार्जिन कई प्रोडक्ट्स पे आपको मिल जाएगा। जैसे कई ऐसे फूल होते हैं, कई ऐसे फ्लावर पॉट्स होते हैं जो आप खुद सस्ता खरीदते हैं, पर उनकी खूबसूरती, उनकी डिमांड और डिज़ाइनिंग की वजह से ये बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। जैसे आप जानते हैं पैट्स का बिजनेस बहुत अच्छा होता है, पर पैट्स के बिजनेस में आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, रिकरिंग बिजनेस नहीं मिलेगा। इसके अंदर रिकरिंग इनकम बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैंने आज कोशिश की थी बनाने की, और कोशिश की थी कि आपको बहुत खूबसूरत लगे। इसलिए इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस करते हैं तो ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग से भी बेहतर एक पार्ट हो सकता है। इवन आप इसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मेजर पार्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी डीप रिसर्च और बहुत गहरी नॉलेज के साथ। अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी टीम आपको हेल्प आउट करे और इस बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पर, मैं आपको बता ही चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि आप इसे एक छोटी सी सिटी से स्टार्ट करके और पैन इंडिया तक इसको ले जा सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है, मगर जितनी जल्दी इसमें इनकम वापस आएगी आपके पास तो आप समझ नहीं सकते कि कितनी तेज़ी से एक्सपैंड कर सकता है। इसमें रेफरेंस भी आपको मिलेंगे और ऑनलाइन, जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और प्रमोशंस के ज़्यादा कल्चर आ गया है, ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, तो उसके थ्रू अगर आप इसको करते हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई बिज़नेस हो ही नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा लगा तो बिल्कुल अच्छा कमेंट कीजिए, कुछ बेकार लगता है तो मुझे सीखने को मिलेगा, मैं वो मौका भी नहीं चूकना चाहता। प्लीज़ आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। बहुत दिनों बाद आया हूँ, अब रेगुलर रहूँगा। थैंक यू।